मिलते हैं अंकल रवि से। पर्सनैलिटी ऐसी, हर कोई तारीफ करे। बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार और कंफर्ट की हर वो चीज जो पैसे से खरीद सकते हैं। एक ही मोटो ऑफ लाइफ, एक्सपेंसिव वेकेशंस, डिजाइनर कपड़े और ग्रैंड पार्टीज। उनका कहना था कि पैसा होता ही है खर्च करने के लिए। वैसे भी हम एक ही बार तो जीते हैं, वो हंस कर कहते। वैसे भी उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, कहीं कोई चिंता की जरूरत भी नहीं थी। बट समय चेंज होता है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। उन्हें भी बिजनेस में घाटा होने लगा, ऑर्डर्स कम मिलने लगे और प्रॉफिट कम होने लगा। और जो लेविश लाइफ वो ऐसे ही बिना सोचे समझे जीते थे, उसे मेंटेन रखना उनके लिए मुश्किल होने लगा। अंकल रवि बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। उन्हें पता था कि बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। पहले जैसे सब कुछ, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब टाइम आया अंकल रवि की बेटी की शादी का। कितने सपने थे बेटी की शादी के, लेकिन उनका बैंक अकाउंट अब उन्हें लग्जरी ग्रैंड वेडिंग की इजाजत नहीं दे रहा था। अंकल रवि के पास ना तो ज्यादा सेविंग्स थी और ना ही इमरजेंसी फंड। पहली बार उन्हें अपनी लापरवाही वाली सोच पे अफसोस हुआ। धीरे धीरे लग्जरी सामान बिकने लगे। पहले एक्स्ट्रा कार, देन एक्स्ट्रा वॉचेस और फाइनली उनका घर भी। जो इंसान बिना सोचे समझे हजारों रुपए यूं ही खर्च कर देता था, आज उसे जिंदगी की सच्चाई दिख रही थी। बेटे की शादी तो हुई, लेकिन सादगी से। अब अंकल रवि को समझ आ गया था कि सिर्फ दिखावा ही खुशी नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी भी जरूरी है। अगर अंकल रवि ने लविश लाइफ के साथ साथ थोड़ी सेविंग भी की होती, तो आज इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। अब मिलते हैं अंकल रामलाल से। शहर के एक कोने में रामलाल की समोसे की एक छोटी सी दुकान थी। कोई ग्रैंड रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि सिर्फ छोटी सी दुकान और सामने कुछ बेंचेस, लेकिन बहुत ही टेस्टी समोसा कि लोग बार बार खाने आते। उसकी इनकम ठीक ठाक है और वो अपने परिवार की सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखता, लेकिन कोई ऐसा शान शौकत नहीं, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं, सीधी सादी जिंदगी। रामलाल को अपनी अर्निंग का पता था और उसे फ्यूचर के लिए सेव भी करना था, जो कि कैश के रूप में नहीं, बल्कि अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्मेट में। कभी वो कोई सस्ता मिलता हुआ प्लॉट खरीद लेता, कुछ की एफडी बना देता, 500 की उसने एसआईपी भी शुरू कर ली। और जब गोल्ड के भाव उसे ठीक ठाक लगते, पॉकेट अलाउ करती, तो गोल्ड खरीद लेता। कभी कभी सब आसपास वाले लोग उसका मजाक भी बनाते, लेकिन वो किसी बात पर ध्यान नहीं देता। उसे कंपाउंड की पावर पर पूरा भरोसा था। उसे पता था एक दिन उसकी सेविंग ही उसके काम आएगी। समय बीता, रामलाल ने अपनी दुकान बड़ी कर ली, कुछ और अच्छी जगह इन्वेस्ट किया, एसआईपी और स्टार्ट की, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट एजुकेशन दी। एक दिन वो आया जब उसका बड़ा बेटा इंजीनियर बना और बेटी डॉक्टर। आसपास के उससे ज्यादा बड़े कहे जाने वाले दुकानदार रामलाल की ग्रोथ को देखकर हैरान थे। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, आज वो ही उसकी मिसाल देते हैं। सही समय पर सही इन्वेस्ट करने से कैसे रामलाल इतनी ग्रो कर गया। इसे ही तो कहते हैं कि हार्ड वर्क, धैर्य और पावर ऑफ सेविंग।